प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current energy of your person for you. वही देखना है. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको पिक करना है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कौन देख रहा है या देख रही है. और वैसे भी आपका सिचुएशन आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है. प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिए और अकॉर्डिंगली अपना एनर्जी पिक कीजिए. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव बदल जाती है तो रीडिंग की एनर्जी भी बदल जाती है. तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस एंड अगेन आई रिपीट फॉर ऑल ज़ोडिएक्स. क्योंकि एनर्जी को ना इन सब फैक्टर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटी एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सनस एनर्जी. क्लियर? रीडिंग स्टार्ट करते हैं. 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. Current energy of the person on your mind for you. Magnifying glass shattered. Magnifying glass shattered. Okay. Deja vu. Missing energy तो है. एक कार्ड सीधा आया, एक कार्ड उल्टा आया. ये 2 कार्ड एक ही तरह आया था, इसीलिए 2 रख लिया. ये नहीं लेने वाली. लॉक्ड एंड द लास्ट कार्ड डिनायल. ये आया था, फिर से मैंने डाल दिया था. लव, bottom of the deck, love. Okay, so let's see what's up. Love, unconditional compassion, genuine union. अभी दांत नहीं है तो दांत का कदर थोड़ा थोड़ा तो महसूस हो रहा है. यूनियन की आस जग तो रही है. आपके लिए एक लॉन्गिंग आपके पर्सन के दिल में जाग तो रहा है. रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, डजेंट मैटर, बट हाँ, आपसे फिर से बात करने का मन, आप फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ने का मन आपके पर्सन को का तो बन रहा है यहाँ. क्योंकि सी नथिंग इज़ अनकंडीशनल. ठीक है, सब कुछ कंडीशनल है, बट जो भी आपके तरफ से जो भी लव था वो प्योर इंटेंशन वाला लव था. इट वाज प्योर. अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि यू हैड प्योर इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन. हाँ, शायद आपके पर्सन को अनकंडीशनल लव की ज़रूरत थी विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बट यू केम विथ कंडीशंस. ऑफ कोर्स कंडीशंस होते हैं. एक रिश्ते में रहते हो तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस. अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है कि कोई कंडीशन नहीं, लाइक अपने लिए भी कोई कंडीशन नहीं है. So it's like violating your own self-respect, like making yourself available for anything and everything. How sick is that? So of course you put forward certain conditions which were very legitimate. शायद transparency चाहिए था, loyalty चाहिए था, what do I say, involvement चाहिए था कि और टाइम दो इस रिलेशनशिप को. बैलेंस चाहिए था कि ओके, आई एम ओके विथ
your other family, no judgment here, but you have to balance this relationship. You will also have to give me what I deserve. You have to pay your attention to this relationship also, whatever it is. इज्जत चाहिए था, हो सकता है गिव मी द बेसिक रिस्पेक्ट, या फिर एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, whatever you had your conditions in place. और जो फालतू नहीं था, डेफिनेटली फालतू नहीं था, they were all legitimate, but your person promised you थिंग्स, इमोशनल होके शायद प्रॉमिस कर तो दिए थे कि ठीक है जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाएगा, या फिर वो जानते थे कि आप बहुत ही उसूलों वाले इंसान हो, सो उसी तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट किया था, पर उसने अपने वादे से मुकर गए, नहीं रखे थे। अभी भी आपके पर्सन को, यस ऑफ कोर्स आपके पर्सन ये रियलाइज़ करते हैं कि आपके इंटेंशन, आपका प्यार एकदम प्योर था, आपने प्योर इंटेंशन के साथ प्यार किया आपके पर्सन को। यू वेर अ जेन्युइन पर्सन, मोर देन लव यू हैड कंपैशन फॉर योर पर्सन। एट द एंड ऑफ द डे ना आपको आपके पर्सन पर दया आती थी, बुरा लगता था आपके पर्सन के लिए कि किस तरह का लॉस्ट इंसान है, किस तरह का ब्रोकन इंसान है, किस तरह का मजबूर इंसान है। सो समवेयर और द अदर यू फेल्ट वेरी कंपैशनेट टूवर्ड्स योर पर्सन, मोर लाइक अ बेबी. You treated your person more like a lost child and you took it upon you as if ये आपका दायित्व है उसको सही दिशा दिखाना, पर ऐसा नहीं होता है। एनीवे सो आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जी बोलूँ सो या लॉन्गिंग है फॉर यूनियन, फिर से आपसे यूनियन करना चाहते हैं। जानते हैं यू हैव बीन अ जेन्युइन पर्सन, रियलाइज़ करते हैं कि आपका कंपैशन जो था वो आपने बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ, नो हिडन एजेंडा, नो हिडन मोटिव्स, नो हिडन बेनिफिट्स, बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ बस देने के लिए ही, प्यार देने के लिए ही प्यार किया था। बट आपके पर्सन यूनियन तो चाहते, बट अभी भी उनकी एक ही चीज़ है जो उनको इस यूनियन से रोक रही है, वो चाहते हैं एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाले रिलेशनशिप, जहां आपका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं मांगोगे। दिस इज़ अ बिट टू मच, एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू जज, मैं बस एक मैसेंजर हूँ, मैं बस मैसेज कन्वे करने आई हूँ, सही गलत ये आप लोग देख लो। आपके पर्सन अभी भी चाहते हैं कि द रिलेशन यूनियन वो करने के लिए तैयार है, बट आप चुप रहोगे। जितना मिल रहा है वो ब्रेड क्रम्बिंग हो या फिर पूरा ब्रेड फैक्ट्री हो, जो भी आपके पर्सन अपने सुविधा अनुसार आपको प्रोवाइड करेंगे, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जो भी है, वट एवर द अरेंजमेंट इज़, बट आप उसको लेके उफ तक नहीं करोगे, आप चुप रहोगे। यू विल बी हैप्पी वट एवर इज़ बीइंग गिवन टू यू, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो एक्सपेक्टेशंस, नो कंडीशंस। अगर ऐसा है तो वो मतलब यूनियन के लिए तैयार है। हंसी आ रही है। एनीवे, मैग्नीफाइंग ग्लास, शोइंग प्रूफ, वैलिडेशन, कंफर्मेशन, फाइंडिंग द ट्रूथ। और यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास में आया है आई लव यू। रियलाइज़ तो आप आपके आई लव यू बहुत बार आई लव यू लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, उसको समझ में आया है। आपके पर्सन आपको लेके बहुत कुछ गलत समझ बैठे थे, किसी ने ब्रेन वॉश कर सकते, कोई शायद ब्रेन वॉश किया था, या कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। बट अभी ना रिसेंटली आपके पर्सन को कोई तो प्रूफ मिला है, कोई वैलिडेशन, कोई कंफर्मेशन, कोई प्रूफ, कुछ तो सच आपके पर्सन को पता चला है, जो आपके पर्सन, जिससे आपके पर्सन को ये क्लियर हो गया है कि यू वर नॉट रॉन्ग। ये एक साजिश थी, इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी और अ मिसअंडरस्टैंडिंग और अ मैनिपुलेशन बाय अदर्स, वट एवर इट इज़। उनको भड़काया गया था, उनको गलत फहमी हो गई थी, वट एवर सूट्स योर सिचुएशन। बट आपकी तब जब आप बोल रहे थे, प्यार ऐसा नहीं होता है, टू पीपल मस्ट हैव दिस मच ट्रस्ट इन ईच अदर, कि स्पेशली अगर आपके पर्सन को इतना पता है कि आपने प्योर इंटेंशन के साथ उनको प्यार किया है, तो इतना तो उनको पता होगा कि आप उनके साथ कोई छल नहीं करोगे।
और आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, एटलीस्ट कलेक्टिव मेजॉरिटी की जो एनर्जी पिक हो रही है दैट इज़ ऑफ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो आप हमेशा अपना वर्शन मेंटेन किए हो, आप अपने स्टेटमेंट से कभी नहीं मुकरे हो। सो आपके पर्सन ने आप पर बहुत दबाव डालने की कोशिश की, स्ट्रेस प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, बट यू रिमेन्ड फर्म इन योर स्टैंड। तो आपके पर्सन को लगा कि एंड ये आपके आपके अपने ही आपके पर्सन को भड़काए हैं मोर देन योर पर्सनस साइड। हो भी सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, हो सकता है आपके पर्सन के साइड का कोई होगा, बट मोर देन दैट मुझे लगता है जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कलेक्टिव मेजॉरिटी की, आप ही के कोई बेस्ट फ्रेंड जिसको आप अपना दीदी या भाई या जो भी है बहुत ही करीबी मानते थे, आप ही की फैमिली या फ्रेंड सर्कल में से कोई एक जो आपसे इतना जेलस था और आप शायद आपके पर्सन में इंटरेस्टेड था या थी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, कि आप दोनों का रिश्ता ख़राब करने के लिए ये अपना दाव चाल दिया। ऑफ कोर्स आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, पर आपकी तरफ से होने के चांसेस ज़्यादा है। जो आपके पर्सन के गुड बुक्स में आना चाहते थे, पर अभी आपके पर्सन को कुछ तो प्रूफ मिला है, कुछ वैलिडेशन मिला है, जिसके बाद आपके पर्सन की जो दबे हुए भावनाएं थी आपके लिए वो फिर से बाहर आ रहा है। एंड इट्स लाइक आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। सो वही हो रहा है आपके समझ में आ रहा है कि शी व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू, नो 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 नो, डोंट गो, आई लव यू। सो यही हो रहा है। एंड योर पर्सन इज़ फीलिंग शैटर्ड, जो कि बहुत ही ये आपके पर्सन का स्वभाव है, कान के कच्चे हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और फिर पछताते हैं और तब शैटर्ड फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। सो इट्स नो पॉइंट ना, एक इंसान को अगर सही और गलत की पहचान नहीं हुआ तो वो इंसान कैसा, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस होता है, अवेयरनेस होता है। एनीवे, योर पर्सन इज़ फीलिंग शैटर्ड राइट नाउ, क्रश्ड, सैडनेस, ब्रोकन हार्ट, पैनिक अटैक। ये सच जानने के बाद योर पर्सन वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड दैट व्हाट द फक आई डिड। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, वो बार बार जो बोल रही थी या बोल रहा था उस पर मुझे भरोसा करना चाहिए था। नाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग क्रश्ड विथ अ हैवी हार्ट, क्रश्ड अंडर गिल्ट, अंडर एम्बैरसमेंट। देखो ये मुंह छुपाए हुए है कि मुंह कैसे दिखाऊं आपको। सैड, देयर इज सैडनेस, देयर इज ब्रोकन हार्ट, ऑफ कोर्स देयर इज पैनिक अटैक। ये सोचकर कि पता नहीं आई मीन अभी एंड उसके बाद ही देखो डेजा वू आया है। तो ये पैनिक अटैक्स है ना, इसीलिए आ रहा है क्योंकि नाउ योर पर्सन इज गोइंग बैक टू द बीते हुए दिन जब चीज़ें ख़राब हुई थी, जब आप चिल्ला के सब बार बार आपके पर्सन को चेस कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे गलत मत समझो, मैं गलत नहीं हूँ, एक बार मुझसे बात कर लो, एक बार सुन लो मेरी बात। बट योर पर्सन gave zero fucks to your sufferings. आप मर रहे थे, you were literally bleeding and your person didn't even turn back to check whether you are alive or not. यही बात बार बार उनको जैसे जैसे वो सोच रहे ना उनको, and your person is actually a very sensitive person, वो feel कर सकते हैं, can feel you. So जब वो शिवर कर रहे हैं कि माई गॉड व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू एंड पता नहीं क्या क्या हो गया था, मुझे क्या हुआ था। दिस डेजा वू, देयर इज हिस्ट्री हैपेंड इन द पास्ट, रिलेटेड पैटर्न्स। एंड आपके पर्सन को सिर्फ आपकी बातें नहीं है, बार बार और भी आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में जो रायता फैलाए हैं, जो रिश्ते खोए हैं, उनकी यही कान के कच्चेपना की वजह से, उनकी ये वीक पर्सनैलिटी की वजह से सब वो याद कर रहे हैं। एंड द मोर ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट इट, किस तरह आपको खोया उसने, किस तरह बाकी अपनों को खोया उसने, किस तरह ये एक ही पैटर्न के अंदर बिना ये पैटर्न ब्रेक किए वो अपनी ज़िंदगी का झंड बना चुके हैं। सो ये जो पूरी चीज़ है ना, इट्स टू हैवी फॉर योर पर्सन टू कैरी राइट नाउ। लॉक्ड,
Missing pieces, detached, locked away heart, can't move forward. This is your energy. और आपके पर्सन अभी डिसाइड कर रहे हैं कि ये देखो, ये एक हार्ट है और इसका एक पीस है हार्ट, ये ना मर गया है, ये इट्स अ ब्लैंक स्पॉट एक्चुअली। पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है इसीलिए ब्लैक दिखाई दे रहा है, बट इट्स अ वाइट हार्ट जिसमें एक होल हो गया है हार्ट शेप का। सो आपके पर्सन जानते हैं कि आपके अंदर आपको वो मार डाले हैं, उस प्यार का उसने अपने हाथों से गला घोंटे हैं। अभी भी शायद आपके दिल में वो भावनाएं हैं आपके पर्सन के लिए, बट दिल का एक हिस्सा ना मर चुका है। वो जो आपके पर्सन गए वो अपने पैरों के तले रौंद के गए। आप तो अपना दिल आपके पर्सन के पैरों में बांध दिए थे कि यार एक बार, बट तो योर पर्सन रियलाइजेस दैट नाउ यू हैव लॉक्ड योर हार्ट। अब वो पीसेस, वो जो हार्ट का जो मिसिंग पीसेस है ना, अभी आपके पर्सन को कभी नहीं मिलेगा। सो इवन इफ योर पर्सन कम्स बैक और यू टेक योर पर्सन बैक, थिंग्स आर नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। ये क्योंकि ये मिसिंग पीसेस तो दोबारा जो मर गया है, जो टूट गया है, वो फिर से कैसे रिसरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके दिल में ये खालीपन तो रह ही जाएगा। आपके पर्सन जानते हैं यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट what your person has done to you, and you will never be able to forgive him or her completely. कुछ हद तक शायद माफ़ कर सको because you do have a huge heart, सबको माफ़ कर देते हो, बट completely माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। एंड यू वो देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनकी, आपके पर्सन की ये एक हरकत आपकी पूरी ज़िंदगी को बिखर दिया है। किस तरह आप पूरे डिटैच्ड हो गए, लाइक ज़िंदगी जीने की आपकी इच्छाई चली गई है। यू हैव डिटैच्ड योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। यू हैव लॉक्ड अवे योर हार्ट, नाउ इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एनी वन। ऑफकोर्स यू आर योर काइंड सेल्फ, बट दैट इज़ ऊपर से, यू डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच दिस डेज। However, आपके पर्सन ये भी जानते हैं दैट यू कांट मूव फॉरवर्ड। जिस तरह आपके पर्सन भी फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाए हैं इवन आफ्टर दिस ब्रेकअप और वट एवर मेसअप या फिर जो भी सिचुएशन है आप दोनों में, आपको वो पूरी तरह से साइड ट्रैक नहीं कर पाते हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि अभी भी एक उम्मीद तो है, क्योंकि अभी भी आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाए हो। इसका मतलब शायद उनका चांस अभी भी है, इसीलिए शायद यूनियन का कार्ड आया था। पर वो नहीं जानते कि मूव फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि ओके यू कांट मूव फॉरवर्ड, बट इट डजंट मीन दैट यू वांट योर पर्सन बैक इन योर लाइफ। यू जस्ट डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड। टाइम की बात है, जब टाइम आएगा आप मूव फॉरवर्ड कर जाओगे। ऑल्सो जिस तरह से अनकंडीशनल रिलेशनशिप आपके पर्सन को चाहिए, इवन आफ्टर ऑल दिस, अगर आपके पर्सन का ईगो अभी भी एक अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रिलेशनशिप मांग रही है, तो योर पर्सन्स ईगो नीड्स टू बी टेम्ड फर्स्ट, और उसके बाद उसको आपके साथ कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि द लास्ट कार्ड इज़ डिनायल। सब कुछ होते हुए भी कॉन्ट्रडिक्टिंग, रिफ्यूज़ल, डिसमिसल, नॉट फेसिंग रियलिटी, इसीलिए वो अनकंडीशनल रिलेशनशिप मांग रहे हैं। इवन आफ्टर ऑल दिस, आपके पर्सन का है ना, जब कुछ हैवी हो जाता है, जब अपनी गलती कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके लिए कुछ मुश्किल हो जाता है अपना डार्कनेस को फेस करना, अपने शैडो साइड को फेस करना, तो आपके पर्सन डिनायल मोड पे चले जाते हैं, डिसमिसल मोड पे चले जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये इसने ऐसा किया इसीलिए तो मैंने ऐसा किया, आई हैव माई रीजन्स फॉर डूइंग दिस, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतने, मैं क्या करता या मैं क्या करती, मैं मजबूर था या मैं मजबूर थी। सो कॉन्ट्रडिक्टिंग, अभी भी आपके पर्सन की एनर्जी कॉन्ट्रडिक्टिंग है, अभी भी मेलो डाउन नहीं किया है, वो रियलाइज़ कर रहे हैं, सैड है, शैटर्ड है, बट द नेक्स्ट मोमेंट वो अपने पेन को, आपके पेन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आपको पेन इसीलिए दिया था क्योंकि वो मजबूर थे, सिचुएशन वाज लाइक दिस। सो अभी भी वो डिसमिसल मोड पे है, अभी भी वो अपनी पूरी गलती मानने के लिए रिफ्यूज़ल मोड पे है, और अभी भी वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए शायद उनका ईगो इतना अभी भी ऊंचा है कि
इवन आफ्टर रियलाइजिंग ऑल दिस कि उसने आपके साथ गलत किया है, सच सामने आने के बावजूद भी वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वही प्रोवाइडर एनर्जी में रहोगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। व्हाट अ क्लाउन। एनीवे, आपका पर्सन है, आपका डिसीजन है, आप देख लीजिए। यही आपके पर्सन की करंट एनर्जी आया है। आई मीन आपके पर्सन मीन्स कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन की एनर्जी आई है। इससे अगर आप पर्सनली रिलेट कर पाते हैं तो फाइन। हाउएवर कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कोई पर्सनल डिसीजंस मत लीजिएगा। बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।